श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। परम आदरणीय श्रोताजनों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप बालकांड की 26वें दोहे की तीसरी चौपाई जो है श्रवण कर रहे थे, जिसमें श्री नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना। संसार को महाराज हरि प्रिय हैं, अब हरि को हर प्रिय हैं, और हरि हर दोनों को नारद जी महाराज प्रिय हैं। नारद जाने नाम प्रतापु, और जग प्रिय हरि हरो, हरि प्रिय आपू। मंगल भवनो अमंगल हारी, रवउ सुदशरथ अजीर बिहारी। कल इस चौपाई का आपने भावार्थ श्रवण किया। आज हम जो है चौथी चौपाई की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि नाम के जपने से प्रभु ने प्रसन्नता प्रकट किया, और जिससे प्रहलाद जी भक्तों में शिरोमणि हो गए। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, और भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। मंगल भवनो अमंगल हारी, रवउ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज बता रहे हैं कि भगत शिरोमण नाम के जपने से प्रभु ने प्रसन्नता प्रकट। भक्त शिरोमण भय प्रहलाद, प्रहलाद जी को भक्त शिरोमणि कहा क्योंकि द्वादश प्रधान भक्तों में इनका नाम जो महाराज पहला है। कह रहे हैं कि मानव गीता में पहले दिया गया है कि प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक, व्यासांबरीश सुख सौनक भीष्म दलभ्याम। रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण, दीन पुण्यानिमान परम भागवता स्मरामि। भक्ति शिरोमणि होने का प्रमाण जो हमारा श्री भागवत में भी मिलता है कि भवन्ति पुरुषा लोके बद्भक्तानुमनुव्रता, भवान में खलु भक्तां सर्वेषां प्रतिरूपधि। महाराज अपेक्षित अनुसार अनपार दीपक है। महाराज नृसिंह भगवान कहते हैं कि संसार में जो लोग हे प्रहलाद तुम्हारा अनुकरण करेंगे मेरे भक्त हो जाएंगे। ये भगवान नृसिंह ने जो कहा है, कह रहे वो मेरे भक्त हो जाएंगे, और निश्चय ही तुम मेरे संपूर्ण भक्तों में आदर्श स्वरूप। प्रहलाद भगवान ने जब उनको कहा, महाराज जो है संपूर्ण भागवतों में आदर्श माना जाता है, और जो है तब भक्त शिरोमणि गोस्वामी जी ने ठीक ही कहा भक्त शिरोमणि। नवधा भक्ति के सुस्मरण में अत्यंत स्मरण रूप भक्ति निष्ठा के नियंता व नेता जो है महाराज प्रहलाद जी। किसने भगवान को पाषाण से महाराज प्रकट करा करके उनकी सर्व व्यापकता प्रकट किया है। महाराज जो है प्रहलाद जी के ही कारण पत्थर में भगवान की पूजा होने लगी। नारद जी कहते हैं कि सत्यम विधातुं निजभित्त भाषितं, व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेश्चात्मनः। अदृश्यात् तद्भूतरूपमुद्धहन् स्तंभं, सभायां न मिगं न मानुषम्। अर्थात भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान ने अपनी व्यापकता सबको दिखाने के लिए जब प्रहलाद से महाराज लिया हाथ में जबकि दैत्य निखंदर, कहा पुत से है कहाँ तेरे ईश्वर। तो प्रहलाद ने याद किया भर कर, दिखाई पड़े उनको खंभे के अंदर। कि है नरसिंह रूप में राम प्यारे, हरे कृष्ण गोविंदो मोहन मुरारे। यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद
मोहन मुरारी। महाराज कह रहे हैं कि ये जो है भगवान की सर्वव्यापकता यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि ये दिखाने के लिए भगवान ने अपनी व्यापकता दिखाया। खंबे से विचित्र रूप धारण किए हुए जो मनुष्य ही था न था न जो है महाराज सिंह प्रकट। गोस्वामी जी ने कहा सेवक एक ते एक अनेक भय, कहते सेवक एक ते एक अनेक भय, तुलसी तेहु तापन ढाड़े, प्रेम बदों प्रहलाद ही को, जिन पाहन से परमेश्वर काढ़े। महाराज नृसिंह भगवान ने हिरण्यकशिप को मार करके प्रहलाद को गोद में लेकर के अपनी जिह्वा से चाटते थे। ऐसी कृपा भक्त के ऊपर महाराज किसी पर प्रकट नहीं हुई, इसलिए इनको भक्त शिरोमणि कहा। भक्त प्रहलाद जी भक्त शिरोमणि हैं, तो यहाँ उनको नारद जी से पहले नहीं रखा गया। पहले नारद जी को बताया, नारद जाने नाम प्रतापो। तो पांडव गीता और भागवत की बात जो है महाराज भक्त शिरोमणि कह करके रखी है। कहते हैं कि नारद जी को प्रथम रख करके गुरु की मर्यादा का उनका पालन किया, क्योंकि नारद जी ही प्रहलाद जी के गुरु थे और इन्होंने ही महाराज कयाधु के गर्भ में ही प्रहलाद को जो है ज्ञान दिया था। प्रहलाद जी ने नारद से कब उपदेश प्राप्त किया, कब उपदेश दिया नारद जी ने, यह कथा महाराज भागवत के स्कंद 7 अध्याय 7 में है। यह कथा प्रहलाद जी ने स्वयं दैत्य बालकों को उनके राम नाम में विश्वास दिलाने की कही। स्कूल में जब पढ़ते थे प्रहलाद जी, उस समय दैत्य बालकों ने बताया कि जब हिरण्यकशिप तप करने चला था, महाराज तपस्या तो करता था नहीं था, वो तो ताकत प्राप्त करने के लिए तपस्या किया ताकि ताकत मिले और उस ताकत से हम जो महाराज बलवान हो जाएं और सबके ऊपर राज करें। तो महाराज प्रहलाद जी दैत्य बालकों को बताते हैं कि जब हिरण्यकशिप तप करने चला था, तब इंद्राद देवताओं ने दैत्यों पर धावा किया। वे सब जान बचा करके भागे दैत्य, और इंद्र मेरी माता राजरानी को पकड़ के स्वर्ग को लेकर चला गया। और मार्ग में नारद जी मिल गए और उनसे बोले कि भाई नरपराध सती और परिस्त्री को जाना अयोग्य है, ये महिला जो है निरपराध है, इसका क्या दोष। अब इसको इस प्रकार से जो है प्रताड़ित करना तुम्हारे लिए उचित नहीं। नारद जो है ऐसा बता रहे स्वर्ग में इंद्र को, और कहने लगे कि देखो निरपराध सती और परिस्त्री को ले जाना अयोग्य है। इंद्र ने कहा कि इसके गर्भ में दैत्यराज का दूसरा वीर है और पुत्र होने पर मैं उसे मार डालूंगा और इसे तब छोड़ दूंगा। नारद जी ने कहा कि इसके गर्भ में एक निष्पाप अपने गुणों से महान विष्णु भगवान का अनुचर और पराक्रमी महाभागवत, वह तुम्हारे द्वारा मारा नहीं जा सकता। हे इंद्र, अयम निष्किल्प साक्षान महाभागवतो महान, त्वयान प्राप्ते संस्थान मातानुचरो बली। महाराज नारद जी का वचन का आदर किया, विश्वास मारकर के इन देव से छोड़ दिया। नारद जी उसे अपने आश्रम में ले आए और मेरे उद्देश्य से उन्होंने मेरी माता को धर्म के तत्व को और विशुद्ध ज्ञान का उपदेश किया। दैत्य बालकों को महाराज अपनी कथा सुना रहे हैं। नारद जी में जो है प्रहलाद भक्त कि ऋषि के अनुग्रह से मैं उसे अभी तक नहीं भूला, जो गर्भ में मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ था वो भूला नहीं हूँ। जो प्रेम पूर्वक लज्जा छोड़ करके हे हरे हे जगन्नाथ हे नारायण हे राम जी इस रीत से कीर्तन करता है वो मुक्त हो जाता है। प्रहलाद जी सर्वत्र राम ही को देखते थे। पिता ने उनको महाराज जो है पानी में डुबाया, आग में डाला, सिंह और मतवाले हाथियों के आगे डलवाया, इत्यादि अनेक उपास करने के बाद भी हार गया, पर प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ। उसी समय पत्थर के खंबे से भगवान रामचंद्र जी महाराज नृसिंह रूप से प्रकट हुए, क्योंकि इसने वरदान मांगा था कि मैं जल में न मरूं, न थल में मरूं, पृथ्वी में न मरूं, आकाश में न मरूं, न रात को मरूं न दिन को मरूं, न दानव से मरूं न दैत्य से मरूं, न मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं। उसने अपनी मौत के सारे रास्ते जो हमारा वरदान से बंद करने की चेष्टा की और ऐसा बंद करवाया दरवाज़ा कि ताकि कोई हमको मार न सके। लेकिन भगवान महाराज जो है अनेक रास्ते हैं,
काल किस समय कहाँ से आएगा किसी को पता नहीं। तुलसीदास जी, तुलसी जस भव तब्यता तैसी मिले सहाई, आपुन आवै ताहि पर ताहि तहाँ ले जाय, मंगल भवन अमंगल हारी, दबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज होलिका की गोद में बैठा करके आग लगा दी। होलिका का वरदान था कि अग्नि जलाएगी नहीं, लेकिन आश्चर्य यह हुआ कि महाराज होलिका तो जल गई, प्रहलाद सकुशल बचे, उनको आग तक नहीं लगी। तब उसने हिरण्यकशिप ने सोचा कि भाई इसको मारने के लिए दूसरा उपाय नहीं, मैं खुद ही मारूंगा। महाराज क्या किया, एक खंभे में उसको बांध दिया और बांध करके बोला, देख अब मैंने तलवार ले लिया है, तेरा प्राण निकाल दूंगा, तू बच नहीं सकता, तू कहाँ देख रहा राम को। उसने कहा, पिताजी क्या बताऊं, राम तो सब जगह है, जिधर देखता हूँ नजर वही वह है, नहीं मैं कहाँ मैं नहा हूँ, वही है पिताजी, जिधर देखता हूँ वही नजर आता है, कहाँ हूँ मैं हूँ नहीं मैं हूँ, मैं कहाँ हूँ मुझे पता नहीं, मुझे तो लगता कि मैं हूँ ही नहीं, वही राम ही राम है, राम ही राम है, राम ही राम है। महाराज उसको बड़ा क्रोध आया, उसने कहा, इस तलवार में है? बोले हाँ। तो महाराज तलवार जब उसने फेंका, तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए, भगवान नहीं दिखाई पड़े। तो उसने कहा, पिताजी, उसने कहा, इस तलवार में अगर भगवान है तो कहाँ दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, ये बता कहाँ है भगवान, मैं भी देखना चाहता हूँ। प्रहलाद ने कहा, महाराज मैं तो देख रहा हूँ, तलवार में भी भगवान थे, लेकिन तुम देख नहीं पाए। तो बोले खम में? बोले हाँ खम में भी। महाराज खम में जब महाराज लात लगाया उसने तो खम तो महाराज टूटा, और टूट करके उसमें से महाराज बड़ एक बड़ा भयानक सिंह की गर्जना करते हुए एक जो है महाराज ऐसा नरसिंह भगवान प्रकट हुए कि न मनुष्य न जानवर। महाराज जानवर के रूप में सिंह है, मनुष्य के रूप में जो महाराज नीचे का हिस्सा भाग है, गर्दन से ऊपर का सारा सिंह का भाग। नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। अब नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो हैरान हो गया, और प्रहलाद ने भी सोचा, भगवान से पूछा, महाराज आप तलवार में से नहीं प्रकट हुए और खंभे में से कैसे प्रकट हुए? तो भगवान ने कहा, देख तलवार नास्तिक के हाथ में थी, जो नास्तिक होते हैं उनके लिए भगवान कहीं भी नहीं, जो आस्तिक हैं उसके लिए सबके पास, क्यों तूने तलवार में भी देखा था, अब खम्भे में भी तू देख रहा है, और खम्भे से मैं निकाल करके अब तेरे बाप को भी दिखा रहा हूँ। महाराज उन्होंने क्या किया, पकड़ लिया उसको, पकड़ के दरवाजे के महाराज दहलीज पर ले गए, न जो बाहर है न भीतर, अपने जंघे पर रख लिया, न जो धरती है न आकाश, और बोले हिरण्यकशिप बता ये रात है एक दिन है? महाराज वो न रात थी न दिन थी, वो गोधूली बेला थी, गोधूली बेला, जिसको न रात ही कहा जाता है न दिन ही कहा जाता है। उसने कहा, ये बता मैं मानव जानवर हूँ कि मनुष्य? बोले कि महाराज आप न जानवर हैं न मनुष्य हैं। तो बोला, तो देख तूने जो वरदान मांगा था ना वो मैंने पूरा कर दिया, और जो है मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं। महाराज नाखून से पकड़ करके उसको पार दिया। और जब महाराज प्रहलाद ने उनके अपने सामने देखा, और भगवान तो बड़ा क्रोधित हो गए। भगवान के क्रोध से बचाने के लिए महाराज लक्ष्मी जी भी दौड़ी, चिंतित हो गई, लेकिन फिर भी जो है भगवान का कोप दूर नहीं हुआ। प्रहलाद को गोद में जब बैठाया, जिह्वा से चाटने लगे, तो महाराज उसी समय जो है भगवान प्रसन्न हो गए। ते भगवान के नाम की महिमा है। तो महाराज जो है प्रहलाद जी कहते हैं, मैं तो तेरा दास प्रभु, मुझको भुलाया कैसे, मैं तो तेरा दास प्रभु, मुझको भुलाया कैसे,
दीन बंधु दीनानाथ, नाम धराया कैसे। मैं तो तेरा दास प्रभु, मुझको भुलाया कैसे। महाराज इतने दिन से हम जब कर रहे हैं, कभी आप हमको दिखाई नहीं पड़े। अनेक रूपों में हमने आपको देखा, लेकिन आज जो है आपका एक अलग रूप में देखा। महाराज भगवान के सामने जो है उसने प्रहलाद से किया, इसलिए भगवान कहते हैं उसी समय पत्थर के खंभे से जब भगवान रामचंद्र जी नृसिंह रूप से प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यप का वध किया, उसी दिन से महाराज पत्थर में भगवान की पूजा होने लगी। शालिग्राम बटी भी महाराज जो है, शालिग्राम हम लोग घर में जो रखते हैं, वो शालिग्राम साक्षात रामचंद्र जी हैं। हमारे गुरु जी बताया करते थे कि राम है, और 3 नाम तो आप जानते, भृगुवर राम, यदुवर राम, रघुवर राम, लेकिन ये शालिग्राम भगवान जो महाराज प्रहलाद ने प्रकट किया था। तुलसीदास जी महाराज इस प्रकार से कहते हैं कि महाराज ये प्रहलाद जी जो है ऐसे हैं कि नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, अव भगति शिरोमणि भय प्रहलादु। मंगल भवनो अमंगलहारी, दबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, आज हमने चौथी चौपाई पर विचार किया। अगली चर्चा अगले दिन श्रवण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।